हमारे साथ जगत गुरु हरिओम वशिष्ठ जोहेड़ी वाले जुड़े हैं और कई उपाधियों से विभूषित है। अध्यात्म की बातें अगर इनसे करें तो ये बड़ा ही विस्तार से, सहजता के साथ, स्पष्ट रूप से आम लोगों से लेकर सभी लोगों के समझ में आ जाती है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है जगत गुरु जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, ये उपाधि इतनी आपको मिली कैसे? मेरे गुरु परम पूजनीय श्री श्री 1008 मुनि हरमिलापी जी महाराज, उन्हीं का शिष्य हूँ मैं। और जब वो ब्रह्मलीन हुए तो हमने तब संकल्प लिया था कि हमें इसी क्षेत्र में अध्यात्म में जाना है और हमें इस उपाधि को प्राप्त करना है। और हम तब से तब हमारा तप जो है, हमारे उनके गुरु जी के अनुसार लिखा हुआ है कि कोई ना तो हमें नैन जो है मूंदने की आवश्यकता है और ना किसी योग ध्यान में बैठने की आवश्यकता है। आपको जो चाहिए वो हमसे प्राप्त हो जाएगा। तब से हम चलते उठते उठते बैठते उनके दिए हुए उनका जो नाम था, उनके नाम का स्मरण करते हुए अपना हम चलते रहे और धीरे धीरे हम कहीं रुके नहीं। उसके बाद भी उनकी उपाधि तो हमने प्राप्त की। तो जो उनकी उपाधि पर श्री गुरुदेव जी की उपाधि पर जो इस वक्त जो उन्हीं के ही भतीजे मदन मोहन महाराज जी हरमिलापी बैठे हुए हैं, वो उपाधि तो हमने काफ़ी समय पहले ही प्राप्त कर ली थी। उसके बाद हम चलते रहे और आगे तप में हम आगे चलते ही रहे, हमने रुके कहीं नहीं। धीरे धीरे वो सारी उपाधियां जो आप वर्णन कर सकते हैं, जगत गुरु की उपाधि हमने प्राप्त की, आदि गुरु शंकराचार्य की उपाधि हमने प्राप्त की, और तत्वदर्शी की उपाधि हमने प्राप्त की, ब्रह्मज्ञानी की उपाधि हमने प्राप्त की जी, और योगेश्वर की उपाधि हमने प्राप्त की, महायोगेश्वर की उपाधि हमने प्राप्त की। तो ये सारी उपाधियां जो है इस वक्त कलयुग में किनके पास हैं? वो हनुमान जी हैं। इस कलयुग में चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अगर इस युग में जिसको जो प्रकाश स्वरूप इस संसार में है वो हनुमान जी का स्वरूप है, वो साक्षात हैं। इस वक्त वो अपने अंदर से, अंदर की जो आँख होती है, तीसरी आँख बोलती है, उससे देखना पड़ेगा उन्हें कि हाँ ये कोई भी व्यक्ति है हनुमान जी के वक्तव्य को, जो हनुमान जी के बारे में कुछ भी समझ सकता हो, वो जान पाएगा, अन्यथा नहीं जान पाएगा। क्योंकि सारी उपाधियाँ हनुमान जी के पास इतनी। आप हनुमान जी का नाम लेके देखिए, जब सुंदरकांड करते हैं तो सबसे पहले कितनी उपाधियाँ आती हैं? वानराधीशम, जितेंद्रियम, बुद्धिमताम, और मतलब उनके बारे में जो भी कहा जाता है हनुमान जी के बारे में जी, वो सारी उपाधियाँ इस टाइम हनुमान जी जो धरती पर हैं उनके पास सारी उपाधियाँ हैं जी। लेकिन पहचानने वाला जब तक अंदर का चक्षु उसका नहीं खुलेगा तब तक वो पहचान नहीं पाएगा। तो इसलिए अंदर की चक्षु खोलने की आवश्यकता है। अंदर के चक्षु खोलने की आवश्यकता है। और जितनी भी कथाकार हैं, जितनी भी कथाएं कहते हैं, उनसे किसी का अंदर का चक्षु नहीं खुलता। उनका स्वयं का अंदर का चक्षु कुछ % वो, जैसे मान लो कि ज्ञान तो एक सागर, जो ज्योतिष भी है तो एक सागर के रूप में है। तो ज्योतिष के रूप में ही वो नहीं जान पाते तो सागर के बारे में तो क्या जानेंगे वो। तो ये उपाधि मिलने के बाद आप पूरे भारत भ्रमण करते हैं, लोगों को सद शिक्षा देते हैं? हमें भारत भ्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जिसको आना है हमेशा एक नियम कुदरत का है, हम कुदरत के नियमों पर चलते हैं जी। कुदरत का नियम ये कहता है कि कुआं प्यासे के पास जाएगा, प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। इसलिए हम भ्रमण नहीं करते। तो आपके पास तो काफ़ी लोग आते हैं, आज भी दिखा, सभी आपका आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमसे, हम ज़्यादा लोगों को जोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा है कि डिस्टर्ब जो होता है ना। अब देखिए, आप कथाकारों को देख लीजिए, कथाकारों के पास 1 मिनट का समय नहीं होता जी।
और उनके आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो उनको आपको मिलने भी नहीं देंगे। हाँ। उन्होंने अपने आप को, अगर भगवान भी आ जाए ना उनके कथाकारों के यहाँ, अगर भगवान भी आ जाए तो उन्होंने अपने आप आसपास इतनी बाउंडेशन कर रखी है कि वो भगवान उनके पास पहुँच ही नहीं सकता। इतनी बाउंडेशन कर रखी है। उनकी सिक्योरिटी को देख लो। विशेष लोग होते हैं जो उनके खास होते हैं, जो उनको इतना दान पुण्य ज़्यादा करते हैं, वही विशेष होते हैं, उन्हीं से वो बात करते हैं। जितने भी बाबा बने बैठे हैं इस वक्त, वास्तव में क्या वो बाबा है? कथी कथाई सब कहें, कथकर कहे ना को, जो प्राणी कथकर कहे सो ज्ञानी। इनमें तो ज्ञानी भी एक भी नहीं है। ये तो कथी कथाई कह रहे हैं, और इधर से पढ़ेंगे उधर से बोल देंगे, बस। इससे ज़्यादा इनका महत्व नहीं है। महत्व तो ज्ञानी का होता है, और इनमें से ब्रह्म ज्ञानी एक भी नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो पूरे संसार को देखता है। ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो हमारी गुरुदेव की सीख है क्या जी। ईश समायो सब दिखे जड़ चेतन स्थूल, एक बीज ही हो रहा वही शाख वही फूल। हर में हरि निहार कर हर से करो मिलाप, और घृणा द्वेष फिर क्यों रहे जब सब है अपने आप। तो जब जिसके अंदर ईश्वर का वास हो जाता है ना, ईश्वर को अपने अंदर अपने हृदय में बिठाना पड़ता है, जैसे हनुमान जी ने बिठाया। जी। तो जब ईश्वर का वास हृदय में हो जाता है तो जड़ चेतन स्थूल 3 प्रकार की प्रकृति है। जो जब जिससे आप बने हो, आपका मतलब जिससे आपका शरीर बना, वो जड़ चेतन है, जड़ चेतन, और आप स्थूल रूप में हो। ये जो ज्ञान है, अगर इनमें से एक भी कोई भी कथाकार अगर ये ज्ञान दे जाए तो जगत का कल्याण हो जाए। लेकिन ये तो वही जो पढ़ के बोल देते हैं, ज्ञानी इनमें से एक भी नहीं। जो लोग, समाज, दुनिया उनको ज्ञानी मान रही है, वो ज्ञानी कितने % है? देखो, सब परसेंटेज पे आधारित है, या मतलब कहने का है मात्रा, कोई कितनी मात्रा में। जैसे सूरज से प्रकाश लेकर जी, चंद्रमा, तारे, जितने भी ग्रह हैं, सब सूर्य प्रकाश लेकर चमकते हैं। किसी भी ग्रह में अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार संसार में जितने भी स्टार्स हैं, ये जो क्या नाम है, इनको कह सकते हैं आप, जो स्टार्स जिनको मानते हैं, कलाकार मानते हैं, इनमें भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। थोड़ा प्रकाश है, वो भी सूर्य से लिया हुआ। सूर्य ही सब के ज्ञान के द्योतक जो है वो सूर्य है। सबके ज्ञान के होता सूर्य भगवान सूर्य है। और सूर्य, अब आपको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ। जी। मेरा जन्म जिस दिन सूर्य पूजा होती है, छठ में पूजा होती है, उसी दिन का हमारा जन्म है। वाह, तो छठ पूजा आने वाला भी है। उसी दिन का हमारा जन्म था। मेरा जन्म 27 अक्टूबर 1968 में हुआ। जब हमने अपने अंदर अपने आप को जाना, समझा, तब हमें सब कुछ पता लगा। तो सूर्य की कृपा से ही, और जो हनुमान जी के गुरु थे वो कौन थे? सूर्य भगवान।